हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं आलिया कट कुर्ती। आलिया कट कुर्ती में प्लीट्स लेने के बाद छोटी बड़ी होना या फिर लेंथ में से आगे से उठ जाना और पीछे से लंबाई ठीक रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स का सब फेस करते ही होंगे। तो चलिए आज हम उसको डिटेल्स में सीखते हैं कि उसको कैसे प्लस और माइनस करना है, जैसे हमारी लंबाई में कोई भी फर्क ना आए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलिया कट कुर्ती का ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हमें लेंथ वाला मार्क करना है। हम यहाँ पे बैक पार्ट का ड्राइंग कर रहे हैं। हमें जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें हमें +1 करके मार्क करना है। हमारी लेंथ रहने वाली है 13.5 इंच, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 14.5 इंच पे। यहाँ पे हमें लेना है 2.5। यहाँ पे हमारा जितना भी शोल्डर है उसको हमें यहाँ पे डिवाइड 2 करना है। शोल्डर हमारा है 15.5। जहाँ पे भी शोल्डर वाला मार्क आया है यहाँ से हमें 1 इंच डाउन मार्क करना है। और हमारी ये 2.5 और हमारा शोल्डर डाउन जो है वहां पे हमें दोनों लाइन को मैच कर देना है और एक शेप बना देना है शोल्डर डाउन का। अब हमें यहाँ से चेस्ट डिवाइड 6 + 1 लेना है। मेरी चेस्ट 36 है तो डिवाइड 6 + 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है। ये हमारी जो लाइन बनेगी उसे हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। अब हमें चेस्ट पे लूजिंग ऐड करना है 3 इंच। चेस्ट हमारी है 36, लूजिंग हम पहले ही ऐड करते हैं, उसके बाद डिवाइड 4 करते हैं। 36 + 3 / 4, तो हमारा मार्किंग है, हमारे चेस्ट है 36, उसमें हम +3 करेंगे और उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.75। तो यहाँ से हमें 9.75 पे एक मार्क करना है। यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे 1 इंच 1.5 इंच, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। वेस्ट हमारी जितनी भी है, वेस्ट है हमारी 32.5 प्लस उसमें हमें जितना यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे उससे हमें यहाँ पे 1 इंच कम लूजिंग ऐड करना है। यहाँ पे हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है +2, तो ये आया 34.5। उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो मिलेगा हमें 8.62। तो यहाँ पे हमें 8.5 के ऊपर एक लाइन करके मार्क करना है। ये हमारा बैक पार्ट है तो बैक में हम टक्स लेके यहाँ पे 1 इंच डाट का माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। फिटिंग लाइन के साथ फिटिंग लाइन को ज्वाइंट करना है और मार्जिन लाइन के साथ मार्जिन लाइन को ज्वाइंट करके अब हम आर्महोल का शेप बनाने वाले हैं। तो आर्महोल का शेप बनाने के लिए चेस्ट लाइन और शोल्डर डाउन जो भी है उसका हम सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे जितना भी हमारा शोल्डर सेंटर पे हमें उससे ½ इंच कम करके एक मार्क करना है। सेम उतना ही मार्क हमें यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे करना है, क्योंकि हमारा जितना शोल्डर उतना है उतना बैक पार्ट हमारा नहीं होता, इसलिए जितना हमारा शोल्डर है उससे हमें ½ इंच कम करके मार्क करना है। सेम ½ इंच यहाँ पे कम करके मार्क करना है। यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच और आर्महोल का शेप बनाने वाले थे। यहाँ से यहाँ तक का शेप हमें प्रॉपर पहले मैच करना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ से रेडी शोल्डर +1 लेना है। रेडी शोल्डर +1 वाला जो मार्किंग है वो ½ इंच नीचे से लेना है। हम इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से रेडी शोल्डर रख सकते हैं। मैं रख रही हूँ 3.5 इंच, तो उसमें मैं +1 यानी कि 4.5 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से हम नेक डीप का मार्क करेंगे। नेक डीप जितना भी है उसमें हम +1/2 इंच करके यहाँ से मार्क करेंगे। हम रेडी शोल्डर 3 इंच ही रहते हैं। 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर है तो हमें 4 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट वाली लाइन बनानी। यहाँ पे जहाँ पे हमारा ½ इंच स्टिच में जाएगा वहां पे हमें आर्महोल का नेक का शेप दे देना है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हम उसके नीचे से 1 इंच कपड़ा छोड़ के भी कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमारा जितना शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करना है। यहाँ पे हमें 2.5 का मार्क करना है। 2.5 मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच और यहाँ से क्रॉस लाइन। ये प्रोसेस सभी कुर्ती में फिक्स रहती ही है, इसलिए ये प्रोसेस हमें सभी कुर्ती में करनी है। अब हमारा चेस्ट है 36, उसको डिवाइड 6 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और हमारा ये फ्रंट पार्ट का ड्राइंग है तो उसका हमें शोल्डर का क्रॉस लाइन जो हमने बनाया उसका एक सेंटर ले लेना है। वहां से भी हमें लेंथ का मार्क करना है। बैक पार्ट की जो हम लेंथ लेंगे वो स्ट्रेट लाइन से लेनी है और फ्रंट पार्ट की जो लेंथ लेंगे वो शोल्डर के सेंटर से लेनी है। शोल्डर हमारी लेंथ है 13.5 इंच, मार्किंग करेंगे हम 14.5 इंच पे और यहाँ से एक लाइन बना देंगे। ये वाली हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ये वाली हमारी चेस्ट वाली लाइन। इसमें आप अगर डाट वाली प्रोसेस देना चाहते हैं तो भी दे सकते हो।
अब हमें सबसे पहले यहाँ पे आर्मोल का शेप बनाना है। आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमारा ये नेक डीप है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ माइनस करने वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी ताकि हमारा नेक प्रॉपर सेट हो जाए। तो हमारा जितना भी एक्रॉस फ्रंट का नाप है, हमारा एक्रॉस फ्रंट है 12.5। एक्रॉस फ्रंट यानी कि शोल्डर से 4 इंच नीचे हमें नाप लेना है, उसे हम एक्रॉस फ्रंट का नाप बोलेंगे। जितना एक्रॉस फ्रंट है उसको डिवाइड 2 करना है। एक्रॉस फ्रंट मेरा है 12.5, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6.25। यहाँ पे 6.25 पे एक मार्क करना है, सेम उतना ही 6.25 पे यहाँ पे एक मार्क कर देना है। दोनों मार्क को मिला के हमें यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। हमारा जो गला लूज होता है वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। अब हमारी जो ये लाइन है उसका हमें एक सेंटर ले लेना है, आर्महोल का शेप देना है, इसीलिए यहाँ से हमें 0.25 अंदर जाना है और यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है 0.75। सारे मार्क को जोड़कर हमें आर्महोल का शेप दे देना है। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का शेप सेट करना है, फिर यहाँ से हमें ये वाला शेप ऊपर तक ले जाना है। आर्महोल का शेप हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक, यहाँ से हमारी लाइन अगर क्रॉस रहेगी तो हमारा नेक लूज रहेगा, तो हमें उसे माइनस करना है। तो माइनस हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना है कि कितना गैप आ रहा है, 0.75। तो सेम उतना 0.75 का गैप हमें यहाँ पे लेना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये ऊपर का जो भी है वो हमारा माइनस हो जाएगा ताकि हमारा गला प्रॉपर फिटिंग में आए। अब हमें ऊपर की जो लाइन है वहीं से हमें नेक डिप का मार्क करना है। जितना भी नेक डिप रखना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन से अगर मार्क कर रहे हो तो उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। अगर शोल्डर के सेंटर से कर रहे हो तो उसमें प्लस कुछ नहीं करना है, जितना आपका नेक है उतना ही मार्क करना है। मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मार्क कर रही हूँ, तो मेरा नेक डिप 6.5 है तो मैं 7 इंच पे मार्क करूंगी। मैं यहाँ से 7 इंच नेक डिप रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करूंगी, क्योंकि ये हमारा नेक कैसा है, वी नेक। तो नीचे से अगर आप थोड़ा डिप करोगे तो भी अच्छा लगेगा। यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है, प्लस 1 इंच करके हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से हम वी नेक का शेप दे देंगे। यहाँ से हमें चेस्ट प्लस 3 करना है, डिवाइड करना है 4, वेस्ट प्लस 2 डिवाइड 4 करना है और मार्क कर देना है। चेस्ट प्लस 3 36 प्लस 3 डिवाइड 4 9.75। तो यहाँ पे हम 9.75 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे, और यहाँ से हमें वेस्ट प्लस 2 डिवाइड 4 करना है। वेस्ट है 32.5 प्लस 2 डिवाइड करेंगे 4, तो कितना आएगा 8.62। तो यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच और फिटिंग लाइन के साथ फिटिंग लाइन जोड़ देनी है। मार्जिन लाइन के साथ मार्जिन लाइन जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है कि हमें यहाँ से शेप आलिया कट में हमें यहाँ पे कितने ऊपर तक जाके शेप देना है। अगर आप गले का मार्क है वहां से आप 2 इंच नीचे जाके इतना ऊपर जाना चाहते हो तो एकदम ऊपर से आपका शेप बनेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा शेप पसंद नहीं है तो आप यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच तक रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2 इंच और यहाँ पे आप डायरेक्ट वी नेक भी ज्वाइंट बना सकते हो यहाँ से, और अगर आपको राउंड पसंद है तो यहाँ से आप राउंड शेप भी दे सकते हो। ये हमारे आलिया कट का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो आपको जानकारी मिल रही है वो आपके काम लग रही है या नहीं, प्लीज हमें कमेंट में शेयर करें। और इस मेथड से अगर आप बना रहे हो तो आपका फिटिंग कैसा बन रहा है वो भी हमें कमेंट में शेयर करें ताकि हमें पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।